Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 12, that is a motion and the measurement of distances. So students, in previous lecture we have studied about a story of our transportation system. हमारा जो transportation system है वो from ancient time to the modern times कैसे transport system develop हुआ है, धीरे 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 किस चीज़ का invention होता गया, क्या से क्या चीज़ें बनती गई, ये सारी चीज़ें पढ़ ली. तो उसके बाद हमें ऐसा कुछ क्वेश्चंस आए कि भाई कुछ मेजर करना हो तो कैसे करेंगे. तो यहां पर हमारे पास आज का टॉपिक है कि हाउ वाइड इज दिस डेस्क. सपोज यू हैव वन डेस्क हियर एंड इफ यू वांट टू मेजर दैट डेस्क, सो हाउ कैन यू मेजर. वो कितना वाइड है, उसकी चौड़ाई कितनी है, वो कैसे पता चलेगा. सपोज कि ये इतना है, आपको अगर किसी को बोलना हो कि मेरे पास इतना चौड़ा डेस्क है, तो आप कैसे बोलोगे. ऐसे हाथ में ऐसे मेजर करके जाओगे, फिर ऐसे चलते चलते जाओगे, को इतना ही हाथ है, तो क्या आपके हाथ के बीच का डिस्टेंस जरा भी कम या ज्यादा नहीं होगा, होगा ना. तो चलो उसी क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करते हैं आज यहाँ पर. तो देखते हैं कि हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल्ड. द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड फॉर अस, दैट हाउ डिड ऑल द पीपल नोज that how far they traveled. भाई सभी लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई इसने आज इतना ट्रैवल किया. आप सपोज आप अपने घर पे हो, वहां से कोई नजदीक की प्लेस है, वहां पर आप घूमने गए, या फिर बाजू में कोई शॉपिंग मॉल है, वहां पर आप जा रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने आज कितना ट्रैवल किया. हाउ डिड यू ट्रैवल टुडे फ्रॉम योर होम टू द शॉपिंग मॉल एंड शॉपिंग मॉल टू द होम. कैसे पता चलेगा. ये सब बोलोगे कि सर हम अगर बाइक में जा रहे तो उसमें किलोमीटर देख लेंगे, किलोमीटर से पता चल जाएगा कि यस हम 10 किलोमीटर जाके आए. या फिर गूगल मैप्स में डाल दोगे, उसमें पता चल जाएगा कि घर से लेके शॉपिंग मॉल का डिस्टेंस कितना है. पर वो मेजर कैसे हो रहा है. ये तो आज की टेक्नोलॉजी, आज हमारे पास टेक्नोलॉजी. अगर कुछ ये ना होता तो, इफ वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नाउ, देन हाउ कैन वी मेजर दैट डिस्टेंस ऑफ आवर ट्रैवलिंग फ्रॉम आवर होम टू द शॉपिंग मॉल. कैसे पता चलता, पता नहीं. सोचो. चलो आगे देखते हैं कि हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शा टू रीच योर स्कूल. नाउ हाउ डू यू नो इफ यू वांट टू गो टू योर स्कूल, देन वेदर यू आर वॉकिंग टू योर स्कूल और यू हैव टू टेक द रिक्शा और अ बस टू रीच टू योर स्कूल. आपको कैसे पता चलेगा कि आप चल के जा सकते हो या फिर आपको रिक्शा या बस लेनी पड़ेगी. तो उसका इजी आंसर क्या है कि हाँ भाई कितना दूर है वो अगर हमें पता चल जाए कि वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर या वॉकिंग डिस्टेंस 500 मीटर है, तो हमें डिस्टेंस से पता चल जाएगा कि भाई मुझे हाँ चल के जाना है, साइकिल लेके जाना है या बस या रिक्शा में जाना है. ओके ऐसा ही होगा. पर हमारा मेन क्वेश्चन है कि मेजर कैसे करोगे. यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी राइट नाउ. ऐसा सोच लो कि आपके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप कैसे मेजर करोगे. Next question, when you need to purchase something, it is possible for you to walk to the market. Now, if you want to buy a one cycle, then अगर आपको कुछ लेना है तो is it possible to walk away to the shopping center or to the market or a shopping mall? क्या वहां आप चल के जा सकते हो. आपके घर के पास में ही क्या साइकिल वाले की दुकान है, क्या आपके घर के पास में ही शॉपिंग मॉल है बड़ा सा, क्या आपके घर के पास में ही बड़ी सी मार्केट है. नहीं, सभी के घर के पास नहीं होगी, किसी के घर के पास होगी. क्या आपके घर के पास ही कोई बड़ा सा गार्डन है, क्या वहां पर कोई घूमने लायक चीज है. तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे वहां पर मैं चल के जा सकता हूं या नहीं. तो बस एक ही आंसर है कि भाई डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है. पर कितना डिस्टेंस है कैसे पता चलेगा, वही तो सोचना है, वही फाइंड करना है. एंड हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, हाउ विल यू नो द आंसर टू दिस क्वेश्चंस. ओके, वी आर आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट हाउ कैन वी नो दैट दिस प्लेस इज फार अवे फ्रॉम अस और नॉट फार अवे. हमें कैसे पता चलेगा कि वो दूर है या नहीं है. तो डिस्टेंस है, पर डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे भाई, वो तो नहीं पता. चलो देखते हैं कि it is often important to know how far is a place so that we can have an idea how we are going to reach that place. Yes, the first answer, if we know that how far that place is from our place, हमारी जगह से वो जगह कितनी दूर है, so we can decide that कि हमें किस तरह से जाना है. Either we can walk or we can cycle
और वी कैन बाय और वी कैन टेक अ रिक्शा और वी कैन टेक अ बस, हमें कैसे पता चलेगा वो कितना दूर है, पर कितना दूर है वो कैसे पता चलेगा? एंड वॉक, टेक बस और ट्रेन, अ शिप, एरोप्लेन और इवन अ स्पेस क्राफ्ट. Okay, there are several ways to reach one place to another place, like walking, like cycling, or taking a bus, or taking an aeroplane, or taking a ship, or taking a spacecraft. अगर आपको यहाँ से मून पे जाना है तो आप बस में जाओगे ना? नहीं जाओगे बस में. क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पर बस नहीं जाती, स्पेसक्राफ्ट में जाना पड़ेगा. अगर आपको यहाँ से किसी टापू के ऊपर जाना है, ओके, तो आप कैसे जाओगे? यस, ऑब्वियसली शिप में जाओगे, क्योंकि वहाँ पर बस या बाइक या ट्रेन तो कुछ जाता नहीं है. तो आप कैसे जाओगे? यस, किसी आइलैंड के ऊपर, किसी टापू के ऊपर जाना है तो आप क्या करोगे? या शिप में जाओगे या किसी छोटी सी बोट में जाओगे. एंड समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो. जैसे लास्ट लाइन में आपको दिख रहा है, ओके, कभी कभी हमें कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ और विड्थ चाहिए होती है कि भाई ये ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है. सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था हाउ वाइड इज दिस डेस्क. अब आप बोलोगे कि सर आप तो कैसी कैसी बातें कर रहे हो, पहले पूछा था कि ये डेस्क कितना बड़ा है. कि समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो. हमें पता होना चाहिए कि भाई इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है. सपोज आपके घर के अंदर कोई अलमारी लेनी है आपको, तो अलमारी कितनी बड़ी लेनी है वो आप कैसे डिसाइड करोगे? यस, कि भाई घर में इतनी जगह है और इस जगह के हिसाब से मुझे इतनी चौड़ाई, इतनी लंबाई की मुझे चाहिए, इतनी लेंथ होनी चाहिए, इतनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, इतनी उसकी हाइट होनी चाहिए. ऐसे आप उसे फाइंड करोगे. पर भाई ये चौड़ाई कितनी है वो कैसे पता चलेगा? पैसे हाथ में लेके जाओगे? आप बोलोगे कि सर स्केल से मेजर करेंगे, बट मैंने बोला कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. यू डोंट हैव अ स्केल, यू डोंट हैव इवन अ स्केल. आपके पास स्केल भी नहीं है तो कैसे मेजर करोगे? सोचो. ओके, उसमें से थोड़े से वेज जो आपके दिमाग में है ना वो हमारे सिलेबस में भी. चलो देखते हैं कि ऑन द टीचर्स सजेशंस दे डिसाइडेड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, मेक अ मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ लाइन टू सेपरेट द टू हाउस ऑफ द डेस्क. अब क्या किया भाई? ओके, कि ये जो बाय मेजर करना है तो ये पहली अनबूझ है, उसने क्या किया? यस, क्या ऑन द सजेशन ऑफ टीचर, ओके, दे मार्क एट द एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द डेस्क. डेस्क के एग्जैक्ट सेंटर में मार्क किया. एंड देयर आर टू हाउस ऑफ द डेस्क. ओके, डेस्क के टू हाउस हो गए, वहां पर उसके दो हिस्से हो गए. यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा सा डेस्क है, उसके एग्जैक्ट बीच में लाइन कर दी तो उस डेस्क के दो हिस्से कर दिए, दो हिस्से कर दिए. उसके बाद क्या किया कि बोथ पहेली एंड बूझो आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गिल्ली डंडा विद देयर फ्रेंड्स. बूझो बॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विथ हिम. ओके, पहेली एंड बूझो, ओके, आर प्लेइंग समटाइम्स गिल्ली एंड डंडा विद देयर फ्रेंड्स. तो वहां पर बूझो ने क्या किया? यस, वो वहां से एक गिल्ली और डंडा का सेट लेके आ गया. वो सेट लेके आया, उसके बाद उसने क्या किया कि हियर इज हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग डंडा एंड गिल्ली. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इफ यू हैव अ वन गिल्ली एंड वन डंडा, डंडा तो बड़ा होता है, ओके, आपके पास गिल्ली और डंडा होता है, आप कैसे मेजर करोगे? अगर किसी ने गिल्ली डंडा आज तक खेला हुआ है तो उसे पता होगा कि भाई जब कोई प्लेयर उसमें आउट हो जाता है, ओके, या आउट नहीं होता है, तो उसके बाद वो ऐसे बोलता है कि भाई मुझे इतने पॉइंट्स चाहिए, मुझे 200 या 300 पॉइंट्स चाहिए. तो अगर सामने वाले प्लेयर को लगेगा कि भाई 300 पॉइंट्स, यानी कि वो जो 300 डंडे का डिस्टेंस अगर उसका नहीं है तो वो 300 डंडे ऐसे मेजर करता है, ऐसे डंडा रखता है. सपोज यहाँ पर डंडा रखा, यहाँ खत्म हो रहा है डंडा, वहां से आगे जाके दूसरा, जहां खत्म हुआ वहां से तीसरा. ऐसे अगर 300 डंडे का डिस्टेंस नहीं है तो वो प्लेयर के 300 पॉइंट जाएंगे, और अगर 300 से ज्यादा है तो वो प्लेयर के 300 पॉइंट आ जाएंगे जिसने डंडे से गिल्ली को मारा हुआ है. ओके, तो वो मेजर कैसे कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर डंडा रखा, उसके बाद ये 2, इसके बाद घुमा के 3, 4, 5, 6, 7. तो सेम ऐसा ही कुछ करने की ट्राई यहाँ पर इन लोगों ने की. देखो कैसे कर रहे हैं वो कि मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विद द गिल्ली एंड डंडा. हम उसने क्या किया, देखो पहले बड़ा सा डंडा रखा, उसके बाद गिल्ली रखी. ओके, वो दोनों एग्जैक्टली सेंटर में मैच हो रहे हैं. तो एक डंडा और एक गिल्ली आधा हुआ तो डबल कितना होगा? 2 डंडा और 2 गिल्ली. हमें दिख रहा है कि 2 गिल्ली है छोटी छोटी और उसके बाद 2 डंडे हैं. तो इसका पूरा मेजरमेंट कितना हो रहा है? 2 गिल्ली और 2 डंडा. क्लियर? जैसे हमने लास्ट लाइन में देखा कि ये नीचे फिगर बिलो है, उसमें आपको देखना है जो फिगर में दिखाया हुआ है बस वही है. ओके, कि भाई 2 गिल्ली और 2 डंडे जितना उसका मेजरमेंट हो रहा है. तो क्या गिल्ली और डंडा सेम रहेंगे, लाइफ टाइम सेम रहेंगे? सोचो, तब तक हम आगे देखते हैं
कि the dash seem to be having a length equal to 2 danda length and 2 gilli lengths. As we said that the length of the desk is exactly about the length of 2 gilli and the 2 danda, जैसे हमने फिगर में देखा. And drawing a line in the middle of the desk leaves each of them happy with a half of the desk equal to danda and gilli in a length. ओके, अब भाई उन्होंने जो फर्स्ट थॉट लिया था कि भाई मैं बीच में ऐसे लाइन करूंगा और उसके बाद गिल्ली डंडा से मेजर करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, तो वो बहुत हैप्पी थे, वाह वाह वाह, कर लिया कर लिया कर लिया. ओके, पर आगे हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि क्या लाइफ टाइम ये गिल्ली और डंडा सेम रहेंगे, यही गिल्ली और डंडा वो सेव करके रखेंगे. आप सोचो, तब तक हम आगे देखते हैं. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट. एंड आफ्टर अ फ्यू डेज द लाइन गेट्स वाइप्ड आउट. भाई लाइन तो रहेगी नहीं वहां पर, वो वाइप हो जाएगी. वाइप यानी कि मिट जाएगी. ओके, तो थोड़े दिन के बाद वो वाइप आउट हो गई. एग्जैक्टली जो सेंटर में लाइन बनाई थी, थोड़े दिन क्या, एक दिन में ही हो जाएगी. ओके, अगर आप उसके ऊपर कोई कपड़ा ऐसे रखोगे, अपना हाथ उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ होगा, बुक से वो चली जाएगी. सो बूजो नाउ हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन. जैसा हमने बोला कि क्या वही गिल्ली और डंडा का सेट रहेगा, वो क्वेश्चन था आपके लिए. तो सेम कुछ बूजो के साथ हुआ. ही लॉस्ट द सेट ऑफ गिल्ली डंडा दैट ही हैड अर्लियर. उसके पास पहले जो था वो खो गया. नाउ ही हैज अ न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा. तो क्या उसकी लेंथ सेम लेंथ होगी जिससे जैसी पहले थी ऐसी नहीं होगी ना. नहीं हो सकती है, शायद हो भी सकती है, शायद नहीं भी हो सकती है, शायद छोटा हो सकता है, शायद बड़ा हो सकता है, या फिर इक्वल भी हो सकता है. तो देखते हैं. हियर इज हाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा. अब देखो सेकंड फिगर में जो नया सेट है उससे क्या हुआ. नए सेट के थ्रू एक डंडा, एक गिल्ली और दूसरा डंडा. इसका मीनिंग क्या है कि भाई जो हमारे डंडा और गिल्ली की लेंथ है वो बड़ी हो गई. पहले क्या हो रहा था, पहले हमने ऊपर देखा था कि 2 गिल्ली और 2 डंडा. वही डेस्क है पर हमारा गिल्ली डंडा अलग है. तो क्या हुआ, 2 गिल्ली की जगह पर 1 गिल्ली और 2 डंडे आए. यानी कि मेजरमेंट चेंज हो गया. किसका, डंडे का. वाइड का, डेस्क का तो वही है. ओके, तो ऐसे चेंज हो सकता है. तो मेजर कैसे करेंगे सर. अब आप ये तो खींचते जा रहे हो, मेजर कैसे करेंगे, आपको सोचना है कैसे करेंगे. उसके आंसर हम भी देंगे आगे आगे जाके. चलो देखते हैं कि नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा द डेस्क लेंथ सीम टू बी अबाउट अ डंडा लेंथ एंड 1 गिल्ली लेंथ स्मॉल लेंथ स्टिल द लेफ्ट आउट. ओके, जैसा हमने बोला. ओके, कि भाई क्या हुआ कि द लेंथ ऑफ द डेस्क इज अबाउट 2 डंडा लेंथ एंड 1 गिल्ली लेंथ. ओके, तो वहां पर 1 गिल्ली लेंथ छोटी हो गई, 1 गिल्ली लेंथ कम आई. क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है. दैट्स व्हाई दिस इज अ लेस देन 1 गिल्ली लेंथ. नाउ व्हाट, तो अब क्या करेंगे, अब कैसे मेजर करेंगे. तो चलो देखते हैं कि व्हाट वुड यू सजेस्ट पहले एंड बूजो टू मेजर द लेंथ ऑफ द होल डेस्क. भाई ये तो आधा हिस्सा करके किया था. तो व्हाट विल यू सजेस्ट टू पहली एंड बूजो, हाउ कैन दे मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, द होल लेंथ ऑफ द डेस्क. आधा नहीं करना है, पूरा जो डेस्क है ना पूरी लेंथ चाहिए. सोचो कैसे कर सकेंगे. यस, ऐसा कर सकते हैं, स्ट्रिंग ले सकते हैं. स्ट्रिंग यानी रस्सी, डोरी, जो भी आप बोलो. रस्सी एक ले सकते हैं. वो रस्सी आप पूरी की पूरी ऐसे रख दो तो हमें पता चल जाएगा बस इतना एग्जैक्ट मेजरमेंट है. वो रस्सी को काट दो या रस्सी के ऊपर कोई मार्क बना दो, वहां पर आप बॉल पेन से, पेंसिल से ऊपर मार्क बना दो. ऐसा हो सकता है. चलो देखते हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने क्या सजेस्ट किया कि कैन दे यूज द क्रिकेट विकेट एंड बेट्स एंड बेल्स टू मेजर द लेंथ और डू यू थिंक द माइट क्रिएट द सिमिलर प्रॉब्लम. अब क्या वो क्रिकेट विकेट्स यानी क्रिकेट के स्टंप एंड बेल्स यानी जो स्टंप के ऊपर आते हैं वो. ओके, तो क्या वो स्टंप्स एंड उसके ऊपर जो बेल्स आते हैं उसकी मदद से वो मेजर कर सकते हैं, या फिर उन्हें यही सेम प्रॉब्लम अगेन आएगा. क्या आपने ऐसा देखा है कि हर बार जो स्टंप होते हैं सभी की हाइट सेम होती है, सभी के ऊपर की जो बेल्स होती है वो सेम होती है. नहीं होती है भाई, वो भी अलग अलग आते हैं, कोई छोटे कोई बड़े. ओके, पर उसकी भी एग्जैक्ट सेम लेंथ नहीं है. जैसा हम लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है कि इज देयर अ सिमिलर प्रॉब्लम, क्या आपको वही प्रॉब्लम वापस से आएगा. हाँ वही आएगा ना सर, क्योंकि अब भाई चेंज तो हो सकती है. लेंथ जो पहले थी उतनी लेंथ वापस नहीं रह सकेगी. सपोज कि वो जो हमारा क्रिकेट की विकेट है वो सपोज टूट जाए बीच में से. ओके, या फिर आपकी बेल है वो खो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा, आपको नई लेनी पड़ेगी. तो आप नई लोगे तो वापस से चेंज. क्लियर, समझ रहे हम. ओके, तो आप क्या करोगे, आप क्या सजेस्ट करोगे उन्हें. हमने जैसा पहले बोला था कि भाई आप स्ट्रिंग ले सकते हो. तो चलो देखते आगे क्या है कि वन थिंग दे कुड डू इट टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट.
Okay, now they can take a string जैसा हमने बोला and mark the 2 points on a string and this will be a string length. और ये जो मार्किंग्स है हमने पहले पूरी बोला था, पर अभी यहाँ से छोटे छोटे उसके हिस्से ले रहे, छोटी स्ट्रिंग ले रहे. ओके, तो वो एक स्ट्रिंग लेंथ है जहाँ से मार्क किया हुआ है, वो उसकी एक स्ट्रिंग लेंथ होगी. ऐसी जितनी स्ट्रिंग चाहिए उतना हमारा डेस्क वाइड है. सो दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन स्ट्रिंग लेंथ्स. वो कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग लेंथ? यहाँ पर देखो ये बूझो कर रहा है, इतनी सी स्ट्रिंग है, वो एक बार डेस्क के ऊपर रखी, डेस्क कभी घट रहा है तो वापस से उसके ऊपर वापस से दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, तो एक स्ट्रिंग लेंथ, दो स्ट्रिंग लेंथ, तीन स्ट्रिंग लेंथ, जितनी होगी उतनी. ओके, तो ऐसे हम मेजर कर सकते हैं. एंड हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंसेस लेस देन द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग? अब इफ दे वांट टू मेजर द डिस्टेंसेस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो वो कैसे करेंगे भाई? वो अगर छोटी होगी तो वो कैसे करेंगे? छोटी स्ट्रिंग ले लेंगे ना, ऐसा करेंगे. हाँ, ऐसा कर सकते हैं. और कोई वे है हमारे पास छोटी चीजों के लिए? सोचो, तुम तक आगे देखते हैं कि दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इट इनटू 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ. यस, ये जो स्ट्रिंग थी, पूरी एक स्ट्रिंग थी, उसको हम या तो आधे मार्क कर सकते हैं यानी कि 1/2, उसके 2 हिस्से कर दो, या पूरी स्ट्रिंग के 4 हिस्से 1/4, 1/4 यानी कि एक स्ट्रिंग के 4 हिस्से. आप होटल में गए हुए, आपने सूप ऑर्डर किया हुआ, आप बोलते हो 1/2, उसका मीनिंग क्या है? एक सूप के 2 हिस्से. अगर आप बोलो 1/4 यानी पूरा एक सूप, उसके छोटे छोटे से 4 हिस्से, तो वो हो गया 1/4. तो ऐसे ही जो बड़ी स्ट्रिंग है उसको आप आधा कर दो, एक बार फोल्ड कर दो तो 1/2 हो जाएगा. एक पूरी स्ट्रिंग है उसको एक बार फोल्ड कर दो तो 1/2, उसे वापस फोल्ड कर दो तो 1/4. आपको जो 4 दिख रही है स्ट्रिंग, आप अपने हाथ में एक स्ट्रिंग ले लेना घर पे, उसे एक बार फोल्ड करो तो 2 स्ट्रिंग, तो एक स्ट्रिंग के 2 हिस्से, उसे वापस मिडिल में से फोल्ड करो तो एक स्ट्रिंग के 4 हिस्से दिखेंगे, वो 1/4. वापस से फोल्ड करो तो एक स्ट्रिंग के 8 हिस्से दिखेंगे, दैट इज 1/8. एक स्ट्रिंग के 8 हिस्से. तो ऐसा कर सकते हैं छोटे 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 मेजर करने के लिए. एंड नाउ परहैप्स पहेली एंड बूझो कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द स्ट्रिंग. अब वो हमारा जो डेस्क है उसको एग्जैक्ट लेंथ मेजर कर सकते हैं कि भाई ऐसे छोटे छोटे हिस्से हैं या बड़े हिस्से हैं, वो एक बार रखा, उसके बाद उसे दूसरी बार रखा, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे वो मेजर कर सकते हैं. एंड you would say that you should use the scale in the geometry box and solve their problem. Yes, of course. जैसा आपने बोला था पहले ही, पर मैंने ना बोल दिया कि भाई स्केल तो हमारे पास है ही नहीं. They can use the scale to measure the distance, exact distance. स्केल से तो हो ही सकता है, सभी को आता है. ये कितना सेंटीमीटर का है, 15 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर का, 1 फीट का है, इंच आता है, हमें सभी सारी चीज़ आती है, पर हमारे पास स्केल तो थी ही नहीं. तो कैसे करना है वो ही सोचना है. एंड Bujo has been reading about the way people used to measure distances before such standard scales were made, and he has been trying to follow different method of measuring distances. Okay, अब Bujo क्या कर रहा है? Yes, Bujo is reading the method of measurement. मेजरमेंट कैसे मेथड वो पढ़ रहा था कि when हमारे पास कोई ऐसी सिस्टम्स थी ही नहीं, जब हमारे पास कोई ऐसी सिस्टम थी नहीं तो हम कैसे मेजर कर रहे थे. ओके, जब हमारे पास ये स्टैंडर्ड स्केल सेंटीमीटर, मीटर, इंच कुछ था ही नहीं, फुट कुछ था ही नहीं, तो हम लोग कैसे मेजर कर रहे थे, वो हमें कैसे पता चलेगा. There are so many occasions when we come across a need to measure length of a distances. ओके, जैसा हमने देखा तो देयर आर सो मेनी ओकेशंस, हमारे पास ऐसे बहुत सारे ओकेशन यानी कोई भाई फेस्टिवल ऐसा कुछ नहीं, पर ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है जहां पर हमें डिस्टेंस मेजर करने पड़ते हैं. कैसी कैसी सिचुएशन? सपोज द टेलर नीड्स टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, नो इफ इट इज इनफ टू स्टिच अ कुर्ता. द फर्स्ट थिंग व्हेन यू आर गोइंग टू अ टेलर, okay, so he or she needs to measure the length of the cloth, that this cloth is enough to stitch a kurta. ये कुर्ता बनने के लिए इनफ क्लोथ है या नहीं. कोई और सिचुएशन कि कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट विथ ए कपबोर्ड टू नो हाउ मच वुड यू वुड नीड टू मेक इट्स डोर. ओके, द नेक्स्ट वन दैट इज द कारपेंटर नीड्स टू मेजर द हाइट, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कार्डबोर्ड. ओके, ये जो कार्डबोर्ड की सीट है उसकी हाइट, विड्थ तो लेंथ उसके चाहिए. क्यों चाहिए? कि इज इट इनफ टू मेक द कपबोर्ड, इज इट इनफ टू मेक अ डोर. ओके, कोई भी चीज़ है भाई, कि वो क्या अलमारी बनाने के लिए इनफ है, क्या वो आपका डोर बनाने के लिए इनफ है, उससे मेजरमेंट करना पड़ेगा. आगे, द फार्मर नीड्स टू नो द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द एरिया ऑफ हिज लेंथ टू नो हाउ मच सीड ही कैन सो एंड हाउ मच वाटर वुड बी नीडेड हिज क्रॉप्स. द फार्मर, ओके, द फार्मर
needs to measure the length and width of his farm, of his land. किस लिए चाहिए? So how much seed he need to sow, उसको by seed sow यानी कि उसके अंदर डालना. ओके, हाउ मच सीड उसको चाहिए, कितने सीड्स चाहिए. और क्या हो सकता है? यस, हाउ मच वाटर ही नीड टू वाटरिंग द क्रॉप्स, क्रॉप्स को पानी देने के लिए कितना वाटर चाहिए, उसके लिए उसे मेजरमेंट करना पड़ेगा. ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती है. टेलर को चाहिए, कारपेंटर को चाहिए, अगर भाई कोई कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कोई सिविल इंजीनियर है तो उसे भी चाहिए. ओके, कोई ड्राइवर है तो ड्राइवर को चाहिए कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए कितना डिस्टेंस है. बहुत सारी जगह है जहाँ पर हमें मेजर करना पड़ता है डिस्टेंस. आप भी सोचो, हमने ऐसे 4-5 एग्जाम्पल दिए, आप भी सोचो. ओके, सो सपोज यू आर आस्क्ड हाउ टॉल यू आर. ओके, इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट व्हाट्स योर हाइट और हाउ टॉल यू आर, आप कैसे आंसर दोगे? ऐसा आप बोलोगे कि सर 130 सेंटीमीटर और 125 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ऐसे आंसर दोगे? या फिर 5 फीट 6 इंच, 4 फीट 6 इंच, ऐसे आप आंसर दोगे? ओके, तो ये कैसे आया? ये स्टैंडर्डाइजेशन हुआ है. तो जब ये नहीं था तब क्या था? आगे देखते हैं कि यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड टू द heel ऑफ योर फीट. हाउ कैन यू मेजर एंड हाउ आर यू मेजरिंग योर हाइट? सबसे पहले हमारा टॉप, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेड. ओके, वी हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम अवर टॉप ऑफ योर हेड टू heel ऑफ योर फीट. हमारी फीट की heel जो है, एडी जिसे आप बोलते हो, ओके, heel से लेके हमारे टॉप तक की लेंथ. आपके स्कूल के अंदर जब मेजर करते हो तो आपको एकदम दीवार होती है उसके पास खड़ा कर दे, तो उसके ऊपर आपके माथे के ऊपर स्केल रखते और देखते कि ओके 125 सेंटीमीटर या 5 फुट 4 इंच, ऐसा कुछ बोलते हैं. ओके, तो हम ऐसे मेजर करते हैं एग्जैक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ खत्म हुआ वहाँ का डिस्टेंस. क्या ऐसा करते हैं कि आपके बाल ऐसे लंबे रखे हुए तो यहाँ पर लंबे बाल तक रखेंगे? नहीं, यहाँ तक ही हाइट रखेंगे. तो हमें एग्जैक्ट एक जगह से दूसरी, जहाँ से स्टार्ट हुआ और खत्म हुआ, उसका डिस्टेंस चाहिए. एंड हाउ लॉन्ग इज दिस रूम? हमारे पास और क्वेश्चन है कि आप जिस रूम में बैठे हुए वो रूम कितना बड़ा है, कितना लंबा है. हाउ वाइड इज दिस रूम? ये कितना चौड़ा है? सोचो कितना चौड़ा है, कैसे पता चलेगा? सपोज के भाई रूम के अंदर कोई टाइल्स लगी हुई होगी, एक टाइल्स का अगर आप मेजरमेंट कर लोगे कि 1 फुट के, तो आप टाइल्स गिन लोगे और पता चल जाएगा ओके ये 10 फुट का, 12 फुट का, 15 फुट का है. ओके, ऐसा वे है. या फिर आप मेजर करोगे मेजर टेप से. और क्वेश्चन है कि हाउ वाइड इज दिस डेस्क, जो हमारा पहला क्वेश्चन था. और हाउ फार इज फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ? व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली टू लखनऊ? दिल्ली से लखनऊ का भाई डिस्टेंस कितना, कैसे पता चलेगा? किलोमीटर से. पर किलोमीटर कहाँ से आए? बस यही क्वेश्चन है. किलोमीटर से हमें पता चल जाएगा कि भाई इतने किलोमीटर दूर है. ये किलोमीटर कैसे बने? हमें पता है कि 1 mm, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm. ऐसा हमें पता है. तो ऐसे कुछ हमने मेजरमेंट आगे आगे लेकर गए हैं और ये स्टैंडर्ड है. आपका यहाँ भी यही है, इंडिया में भी यही है. आप गुजरात में रह रहे हो तो यहाँ पर भी वही है. आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो तो यहाँ पर भी वही है. राजस्थान में रह रहे हो तो यहाँ पर भी, हर जगह पर सेम. सपोज अगर आप अमेरिका चले गए तो वहाँ पर भी वही है, वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं. आपकी जो स्केल है वहाँ वही होगी और कोई चेंज नहीं. एंड हाउ फार अवे द मून इज फ्रॉम द अर्थ? भाई अर्थ से मून कितना दूर है वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए भी डिस्टेंस चाहिए. एंड ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन थिंग इन कॉमन, दे आर ऑल कंसर्न डिस्टेंसेस बिटवीन द टू प्लेसेस. Okay, all the questions have a one common answer that they are all concerned about the distances between two places. एक और दूसरी जगह के बीच में जो डिस्टेंस है वो कुछ है इसमें कि भाई यहाँ से ये कितना है, यहाँ से वो कितना है. ओके, तो एक जगह से दूसरी जगह कितनी दूर है वो हमें देखना है. एंड the two places may be close enough like the two ends of a table or they may be apart like Jammu and Kanyakumari. ओके, भाई या तो कोई दो प्लेसेस है वो एक दूसरे से कितनी नजदीक है या फिर कितनी दूर है, लाइक जम्मू एंड कन्याकुमारी. जम्मू कश्मीर हमारा सबसे ऊपर का पार्ट, ओके, नॉर्थ साइड, एंड कन्याकुमारी सबसे नीचे का पार्ट, साउथ साइड. तो वो कितने दूर है? या फिर दो चीजें, मेरी ये उंगली मेरे अंगूठे से कितने दूर है, मेरी ये आंख मेरी इस आंख से कितनी दूर है. तो बहुत कम डिस्टेंस है. और एक साइड जम्मू एंड कन्याकुमारी है तो डिस्टेंस, पर एक बहुत लंबा और एक बहुत छोटा. एंड let us do a few measurement to see what exactly we need to do when we measure distances or length. Okay, now
ओके अब हम कुछ मेजरमेंट्स करेंगे भाई, इस लेक्चर में तो मेजरमेंट्स नहीं करेंगे, ओके वी विल डू द मेजरमेंट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट हाउ फार द प्लेसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस कितनी दूर है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आपको इन सारे क्वेश्चन के थोड़े थोड़े से आंसर फाइंड करना है, मेजर करने की ट्राई करो। आपके घर के अंदर कोई टेबल है वो कितना चौड़ा है, अलमारी की लेंथ कितनी लंबी है, वो कितना ऊंचा है, ओके आपका टीवी है तो टीवी कितना चौड़ा है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को मेज़र करो। आपका जो घर के अंदर टाइल्स है वो टाइल्स की लेंथ क्या है, वो 1 फुट की है, 2 फुट की, 3 फीट की क्या है, ये सारे टास्क आपको करने हैं। क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आगे का देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।